शेरवानी गांव के आदरणीय सरपंच साहब श्री वीरेंद्र रावत जी, श्री नरेश दतीर जी, श्रीमती सरपंच श्री अनिल मंगला जी, श्री राजीव वर्मा जी, श्री प्रमोद शर्मा जी, भाई देवेंद्र जी, श्री विपुल मंगला जी, श्री संजय मंगला जी, सरदार मोहन सिंह जी और भाई विनीत जी, यहाँ भाई रिंकल जी और उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं देरी से आने के लिए आप सबसे क्षमा मांग रहा हूं, मुझे देर हो गई। और भाई संजय गवा जी ने, सभी सहयोगियों ने, सभी अपार्टमेंट्स में रहने वाले हमारे बहन भाइयों ने ये जो कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि ये चुनाव नहीं है, ये एक अवसर है। अवसर है, जैसा भाई संजय जी ने कहा, इस इलाके की बदहाली को ठीक करने का, इस इलाके की खोई हुई रौनक को फिर से बनाने का, इलाके के बच्चों को रोजगार देने का और जो सुविधाएं एक जिले के अंदर होती हैं जिनके हम हकदार हैं, उन सुविधाओं को यहां प्राप्त करने का। क्योंकि 2008 में मैंने ये जिला बनाया था और 2008 में जब जिला बनाया तो हमारा संकल्प था कि हम पलवल जिले को गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर विकसित करेंगे और वही सुविधाएं यहां देंगे जो गुड़गांव और नोएडा में दिखाई देती हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं 2009 में चुनाव हार गया और हमारे हाथों से वो सुनहरी मौका निकल गया। बीजेपी की सरकार केंद्र में हरियाणा में 10 साल रही, वो चाहते तो पलवल को गुड़गांव बना सकते थे, लेकिन उन्होंने पलवल को गुड़गांव नहीं, एक गांव की तरह बना दिया। और आज हर तरफ, चारों तरफ जाम लगे रहते हैं, हर जगह आधा घंटा की बारिश पूरे पलवल की सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, न हमारे सीवर चल रहे हैं। याद करो वो दिन जब मैंने पलवल के बाईपास बनाए थे, याद करो वो दिन जब हमने पलवल में सीवर डलवाए थे और पलवल से गुजरने वाले ये नाले, इनको पक्का कराया था। हमने पलवल को जिला बना करके सबसे बढ़िया सचिवालय बनाया, राजकीय महाविद्यालय बनाए और जो नाले हमने बनाए, इतनी बुरी गंदगी तमाम कैंप कॉलोनी में, शहर के अंदर वाल्मीकि मोहल्ले तक और इधर हदीन रोड तक हुआ करती थी कि रिश्तेदार भी यहां आना पसंद नहीं करते थे। हमने नाले बनाए, पक्के किए, तो अब देखो वहां जाकर व्यावसायिक शटल बने हुए हैं। जो कौड़ियों के भाव जमीन थी, आज वहां करोड़ों के दाम हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमारे बच्चे वहां बैठ करके अच्छे उन्होंने शोरूम खोले हुए हैं, डॉक्टर्स ने क्लिनिक खोले हुए हैं। पलवल अस्पताल के बाजू से अगर मैं बाईपास ना निकालता तो आज सोना रोड पर इतने जाम रहते कि पलवल का जीना हराम हो जाता। तो हमने एक शुरुआत की और उस शुरुआत को विस्तार की जरूरत थी जो बीजेपी ने नहीं की। तो अब ये जो चुनाव आ रहा है, इसमें 2009 जैसा ही समय है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना बिल्कुल तय है। कांग्रेस की अगर सरकार होगी और आपकी कृपा मेरे ऊपर रहेगी तो जो हमारे अधूरे सपने हैं, अपने सपनों को पूरा करेंगे। मेरी आंखों के सामने बैठे हुए नौजवान बच्चे, ये तीसरी चौथी पीढ़ी है जो मुझे अब छठे दफा विधायक बनने के लिए वोट दे रही है। वो बुजुर्ग दुनिया से चले गए जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने पलवल की विधानसभा की राजनीति शुरू की थी। और मुझे याद है, मुझे हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री आया करते थे, लेकिन इलाके की 36 बिरादरी प्रधानमंत्री की होटिंग करके उनको उल्टा कर दिया करती थी। मुझे हराने के लिए हरियाणा के सारे मुख्यमंत्री आते थे, मुख्यमंत्रियों की बात को भी लोग नजरअंदाज करते थे, मुझे चुनाव जिताते थे। मुझे हराने के लिए दारा सिंह पहलवान और बॉलीवुड के राजेश खन्ना जैसे एक्टर आया करते थे, लेकिन इस इलाके की 36 बिरादरी को कोई भी पीछे नहीं हटा सका। और जो मैं 10 साल आपसे दूर रहा, तो मैंने अवलोकन किया तो मैं महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं ये मेरी ही गलती थी
जो मैं आप लोगों से दूर हो गया और इलाके का इतना नुकसान हो गया। तो अब जो 3 पीढ़ियों का कर्जा मेरे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिस इलाके ने 25 साल मुझे विधायक और मंत्री बनाया और हमारे सपने अधूरे रह गए, तो हमें अपने सपनों को पूरा करना है। हमें इस पलवल को गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर विकसित करके इस इलाके के कर्जे को उतारना है जो 3 पीढ़ियों का मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। लेकिन वो तभी संभव है जब आप पहले की तरह, जैसा पहला भरोसा और विश्वास आप मेरे ऊपर किया करते थे, उसी विश्वास और भरोसे से दोबारा मेरे सर के ऊपर हाथ रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जो प्रजातंत्र के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि खून के रिश्तों से विचारों के रिश्ते गाढ़े होते हैं, वो नजारा पिछले 25-30 साल हमारे पलवल में बना रहा। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते रहे और हम भी लोगों के साथ खड़े रहे। अब फिर से अपनी कमियों को ठीक करके आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने इलाके को, जैसे कि अब हमारे छोटे बच्चे कब तक गुड़गांव और फरीदाबाद जाएंगे पढ़ने के लिए, हमें अच्छे स्कूल यहां बनाने पड़ेंगे। हमारी बेटियां फरीदाबाद गुड़गांव पढ़ने जाती हैं, जब तक शानी बेटी वापस घर नहीं आ जाती, माँ बाप के हाथ पैर फूले रहते हैं। तो हमें लड़कियों के जो अच्छे स्कूल हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो यही बनानी पड़ेंगी। तो हॉस्पिटल यहाँ हमें लाने पड़ेंगे, IT सेक्टर यहाँ लाना पड़ेगा, पलवल से जाम को मुक्त करना होगा। आज पलवल एक मायूस शहर बना हुआ है। आज पलवल के लोगों के चेहरे पर कोई उमंग दिखाई नहीं देती है। घर से निकलते हैं, चेहरे के ऊपर मायूसी रहती है कि पता नहीं कहाँ जाम में फंस करके खड़े हो जाएंगे। घर वापस आएंगे, बारिश है तो उनको मायूसी है कि पता नहीं घर कैसे पहुंचेंगे, रास्ते में पानी भरा खड़ा है। तो हमें अपने इस शहर को फिर से उम्मीदों का और उमंगों का शहर बनाना है, और जहां हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारी बेटियों को सरकार का रोजगार मिलेगा। हमारा संकल्प है जो 2 लाख नौकरियां सरकार की खाली पड़ी हैं, हम उन 2 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का काम करेंगे और अपनी बेटियों को और अपने बेटों को इलाके की तरक्की के साथ उन्हें सरकार का रोजगार देने का काम करेंगे। और जो आज ये फिरौती का काम चल रहा है, आप क्या समझते हैं फिरौती ये गुंडों का काम है? ये फिरौती में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं और हमारी पुलिस वो इनसे मिली हुई है। शरीफ आदमियों का जीना हराम हो रहा है, किसी के भी घर के आगे फायरिंग हो जाती है। याद करो 25 साल में आपका नुमाइंदा रहा, पलवल में कभी किसी भाई के घर देहात में कभी बिजली का छापा पड़ा हो? बताइए। अब हर घर में बिजली के छापे पड़ते हैं, कारखानों में बिजली के छापे नहीं पड़ते जहां लाखों करोड़ों रुपए की चोरी है। हमारे यहाँ बिजली के छापेमारी करते हैं। तो ये हमारा एक इरादा महंगाई से लड़ने का भी है। उसमें हमने ये फैसला किया है कि बुजुर्गों की पेंशन हम 6,000 रुपये माहवार देंगे और पहले की तरह मोहल्लों में ही बंटेगी और मोहल्लों में ही बटेगी। जो बीजेपी की सरकार ने कहा कि 42 साल की बड़ी संतान का सर्टिफिकेट लेके आओ, हम ऐसी कोई शर्त नहीं मानेंगे और पेंशन जो भी बुजुर्ग लेना चाहे वो पेंशन ले सकता है। अगर घर में माँ बाप बैठे हैं, 12,000 रुपये महीने अगर आएंगे तो कुछ तो महंगाई से लड़ने की हिम्मत लोगों की बनेगी। और इसी तरीके से 300 यूनिट बिजली हर घर को हम मुफ्त देने का फैसला कर चुके हैं। हर घर में 300 यूनिट बिजली मुफ्त आएगी और बिजली 24 घंटे आएगी। अगर हम बिजली मुफ्त देंगे तो इसका मतलब नहीं कि बिजली में हम कटौती करेंगे, 24 घंटे आपको बिजली देंगे। बहन बेटियों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, चाहे महीने में 5 दफा लें। और जो हमारे इलाके में बीमारियां पैर पसार रही हैं, याद करो मैंने पलवल का अस्पताल बनाया था, बादशाह खान से भी बड़ा ये बिल्डिंग मैंने बनाई। आज वहां न डॉक्टर है, न नर्स है, न दवाई है। अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जाते हैं और लाखों रुपए जमा कराने के लिए कहा जाता है, कोई कर्जा मांगता है, कोई प्लॉट गिरवी करता है। तो हमारी पार्टी का ये संकल्प है कि जो भी गंभीर बीमारियां हैं, उन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख तक का रुपया ये हरियाणा सरकार देगी। आप लोगों को इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
और ये हम कर्नाटक में, हिमाचल में और तेलंगाना में जहां हमारी सरकार है, ये हम करके दिखा भी रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे एक मौका आप और दें। मैं अब की दफा विधायक या मंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं केवल इस इलाके के जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करना चाहता हूं। बीजेपी को आपने आजमा करके देखा है, जो 10 साल में हमारा भला नहीं कर सके। आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, नगर परिषद में लूट मची रहती है, कोई लोगों को बचाने वाला नहीं। किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत काम नहीं होता। तो ये एक अवसर है और इस अवसर को हमें हाथ से नहीं जाने देना है। 15 दिन इस चुनाव को आप लड़ें। 15 दिन इस चुनाव को आप लड़ेंगे, मुझे जितवा करके भेजेंगे, तो 5 साल आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और इस इलाके खोई हुई हमारी प्रतिष्ठा, खोया हुआ हमारे इलाके की रौनक और ये जाम और पानी, सीवर और ये जो दिखते हैं, ये सब आपको दूर होती हुई नजर आएंगी और एक नया इलाका इस हरियाणा में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारा सपना है, हमारे हालात हैं। इधर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, इधर केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस हाईवे बने हुए हैं। केवल यहां ला करके सरकार की ताकत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और यहां खाका तैयार करके जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको लाएंगे। आईटी सेक्टर लाएंगे तो जवान बच्चे और हमारी बेटियां उनको घर बैठ पढ़ते हुए नजर आएंगे। मैं भाई संजय गावा जी, उनके सभी सहयोगी, जितने भी अपार्टमेंट्स में हमारे भाई बहन, हमारी माताएं रहती हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है। आपका धन्यवाद। राम।